बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। और मैं हूं खदीजा हफीज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार। आइन और कौमी असम्बली के कवायद और जवाबत के तहत इस्तीफे मंजूर करेंगे। आइन में तहरीर है कि हर रुकने कौमी असम्बली को अपना इस्तीफा हाथ से लिखना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, स्पीकर ने यकीनी बनाया है कि मुस्ताफी होने वाला किसी दबाव के बगैर इस्तीफा दे रहा है। इस्तीफा मंजूर करने के लिए हर रुकन को बुलाकर तस्दीक करना जरूरी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। बताया जाए कि जो 11 MNAs डिनोटिफाई हुए थे, क्या वो स्पीकर के पास गए थे? स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं। कासिम खान सूरी कहते हैं, इन्हें पता है कि अवाम में कितने मकबूल हैं। इस वक्त मुल्क के अवाम इलेक्शन चाहते हैं। 9 महीने में हुकूमत नाकाम हो गई है। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो गई है या कामयाब? तब्दीली आईनी तरीके से होनी चाहिए। टेक्नोक्रेट गैर आईनी तरीके से सोच रही है और ये गैर हुकूमत आईनी से मावरा होगी। पीटीआई किसी सूरत नहीं मानेगी, भरपूर मुजामत भी करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की निजी टीवी से गुफ्तगू। बोले, पीटीआई पर असम्बलियों की तहलील के हवाले से असम्बली रुकवाने पर शदीद दबाव था। हमें कोई पैगाम मिला ना ही पीटीआई को। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पहले टेक्नोक्रेट आते रहे मगर अब जो होगा आइन के मुताबिक होगा। 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का कोई पैगाम नहीं। इदारे ने पूरी कौम के साथ कमिटमेंट की है कि गैर सियासी रहेंगे। मौजूदा हालात का हल इलेक्शन नहीं, मिसाल की मईशत है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भाषा डैम, महमद डाम, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नीलम जहलम ओवर और 4 मंसूबों का ट्रांजिट ऑडिट करने का हुक्म। चेयरमैन नूर आलम खान की जेर सदारत इजलास में विफाकी आबी वसाइल से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। चेयरमैन ने कमेटी स्टाफ को हिदायत जारी कर दी। कहा, तमाम मिनिस्ट्रीज को खत लिखकर आगाह करते हैं, हम जरूर एक्शन लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। पाक फौज की पेशा वराना और तंजीमी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का अदा किया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी है। अवाम की मंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। तवानाई के मामले पर अवाम का अपना रवैया फौरी तब्दील करना होगा। कफायत शारी अपनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा, सूबाई हुकूमतें आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का अमल जल्द मुकम्मल करेंगे। तवानाई बजट प्लान पर अमल और मुतबादिल तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ीर है। एक साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, मगर मेरी बात किसी ने तवज्जो नहीं दी। माहिर मईशियात शबर जैदी कहते हैं, पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। नून लीग के लिए अफवाह ट्रबल नहीं कि मुश्किल फैसले कर सके। सियासी लोग मुश्किल फैसले ना कर सके तो फिर वो आइन जो फैसला कर सके। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां। डिजिटल मरदमशुमारी का अमल शुरू। डिजिटल मरदमशुमारी का अमल अप्रैल तक मुमकिन होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होने पर अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया था।
गवादर में हक दो तहरीक के मुजाहिरीन पर पुलिस क्रैकडाउन के बायस हालात बदस्तूर कशीदा। तीसरे रोज भी शटरडाउन हड़ताल जारी। मुजाहिरीन की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जाँ बाग। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। महकमा दाखिला का तहरीक के रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की तबीयत में बेहतरी। उन्होंने अपनी सेहत से मुतालिक बयान जारी कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, अल्लाह के फजल और आपकी दुआओं से अब तबीयत कदरे बेहतर है। कनाडा में मौजूद मौलाना तारिक जमील को एक रोज कब्ल दिल में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने इन्हें दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक की थी। मौसमियाती तब्दीली ज़मीन के मुस्तकबिल के लिए संगीन खदशात को जन्म दे रही है। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली के सबब मज़ीद तबाही का इंदिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि रवा बरस चंद ममालिक को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। दीगर ममालिक तबाहकुन सैलाब का शिकार हुए। कोरोना की नई लहर से महफूज रहने के लिए बड़ा इक़दाम। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की स्कैनिंग दोबारा सख्त करने का फैसला। हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों की हर सूरत स्कैनिंग की जाएगी। हदायत पर फौरी तौर पर अमल दरामद भी किया जाएगा। दोबारा स्कैनिंग का फैसला दुनिया भर में कोरोना वबा के फैलने के बायस पेश किया गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश, सर्दी की शिदत में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, उकाड़ा, सांगला हिल, पिशावर और कोयटा में बादल बरस पड़े। बारिश की बूंदों ने धुंध की शिदत में भी कमी कर दी। ज़ियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बारिश के बायस नदी नालों में तगयानी। डेरा अल्लाह यार और जाफराबाद में सैलाब मुतासिरीन मुश्किलात का शिकार। अमेरिका और कनाडा में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी में कदरे कमी। मुतादिद अमरीकी रियासतें आज भी बर्फबारी की लपेट में। शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों की मनपसंद नियाग्रा फॉल भी जम गई। फिलिपाइन में बारिशों के बाद सैलाबी रनों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात के दौरान 25 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फिलिपाइन के 18 जिला में सूरत हाल तशवीशनाक। 6 इलाकों में सैलाबी रनों से 45,382 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कंबोडिया के होटल में आग लग गई। वाकये में 10 अफराद झुलसकर हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सरहदी इलाके पोईपिट में आतिशजिदगी का वाकया पेश आया। होटल में गैर मुल्कियों समेत 400 के करीब अफराद मौजूद थे, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने बाहर निकाल लिया। रूसी अफवाज के जनूबी यूक्रेन में मिसाइल हमले। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने खेरसन शहर में 33 मिसाइल दागे। शहरी आबादी को निशाना बनाया। यूक्रेन के ज़ेर कब्जा शहर बाखमूत में भी रूसी फौज और यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से बाज न आए। हुक्मरान जमात बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर की एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की तलकीन। बोली, हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। जब हमारी सब्जी अच्छी कटेगी तो दुश्मनों के मुंह और सर भी अच्छे से कटेंगे। पाकिस्तान फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार अफजाल अहमद को ब्रेन हेमरेज के बायस लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर के सर तोड़ कोशिशों के बावजूद अफजाल अहमद आज सुबह खालिक के हकीकी से जा मिले।
पीसीबी ने रमीज राजा की जानिब से नजम सेठी पर लगाए गए इल्जाम की तरदीद कर दी। मैनेजमेंट कमेटी का नजम सेठी के खिलाफ बयानात पर मायूसी का इजहार। कहा, बयानात का मकसद मौजूदा चेयरमैन पीसीबी की साख को नुकसान पहुंचाना है। चेयरमैन पीसीबी और इदारे की साख के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। रमीज राजा और नजम सेठी के अखराजात के बारे में मवाजना गुमराहकुन और गलत है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। 21 खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया। कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमरान अहमद, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, हसन अली, शर्जील खान, शान मसूद और दीगर खिलाड़ी मुमकिन टीम में शामिल हैं। पीसीबी की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि पीटीआई अरकान के इस्तीफों का मामला हल न हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली भी अपने मौकिफ पर डट गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। पीटीआई वफ्द से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आइन और कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के तहत ही पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करेंगे। उन्होंने कहा कि आइन में तहरीर है कि हर रुकन कौमी असम्बली को अपना इस्तीफा हाथ से लिखना चाहिए। स्पीकर ने यकीन नहीं बनाना है कि मुस्ताफी होने वाला किसी दबाव के बगैर इस्तीफे दे रहा है या अपनी मर्जी से। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद कहा कि इस्तीफा मंजूर करने के लिए हर रुकन को बुलाकर तस्दीक करना जरूरी है और हम इसी कानून के तहत काम कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। पीटीआई वफ्द ने इस्तीफों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे दिए हैं मगर मुसलसल उनकी तौहीन की जा रही है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहकर बताया जाए उन्हें कि जो 11 एमएनएस डी नोटिफाई होते हुए थे वो स्पीकर के पास गए थे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं। कासिम खान सूरी कहते हैं कि उन्हें पता है कि ये लोग अवाम में कितने मकबूल हैं। इस वक्त मुल्क के अवाम इलेक्शन चाहती हैं। 9 महीने में ये हुकूमत नाकाम हो गई है। अब आपको बताएं कि अदालत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर अदालत को मुतमईन करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की थी। इंतखाबात मुलतवी होने के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने पीटीआई के इंटर कोर्ट अपील निपटा दी। पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में अदालत से इस्तदाद की गई थी कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में ताखीर से रोका जाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर पीडीएम हुकूमत को निशाने पर रख लिया। शेख रशीद अहमद ने अपने ट्विटर पैगाम में हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी। उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन क्या खाक करवाएंगे। सियासी इस्तेकाम हो तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम में सारे मुआशी अरस्तू नाकाम होंगे। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि पीडीएम भीख मांग रही है मगर इन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि ना इन्हें पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है और ना ही बाहर कोई इनकी इज्जत करता है। वजीर आजम को डिफॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। मुआशी, सियासी, इक्तसादी और दहशतगर्दी ही असल मसला है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भाषा डैम, महमद डैम, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नीलम, जहरम और K4 मंसूबे का फ्रांसिक ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया।
चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के दौरान वजारत आबी वसाइल से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। इजलास में दासू हाइड्रो पावर मनसूबे में कॉन्ट्रैक्टर्स को काम शुरू करने से पहले एडवांस रकम देने जाने से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आया। ऑडिट हुकाम ने कमेटी को मामले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। रुकन कमेटी वजीहा कमर ने कहा कि अभी तामीर शुरू नहीं हुई, ज़मीन नहीं है और पैसे एडवांस में दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि बताया जाए ठेकेदार कौन था और किसको नवाजा गया। चेयरमैन ने कमेटी स्टाफ को हदायत जारी की है कि तमाम मिनिस्टर्स को खत लिखकर आगाह किया जाए। गवादर में हक दो तहरीक के मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों के बायस हालात मामूल पर न आ सके। गवादर में धरने के शुरका पर पुलिस के क्रैकडाउन के बाद हालात बदस्तूर खराब हैं। गवादर में तीसरे रोज भी मुकम्मल शटर डाउन है। मुजाहिरीन की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब महकमा दाखिला ने तहरीक की रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक हालात को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से भी राब्ता किया। इससे कबल मुजाहिरीन ने मरकजी सड़क के साथ साथ गवादर और दीगर इलाकों मकरान के शहरों से मुंसलिक हाईवेज पर एहतजाज किया था। मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत को गैरानी तरीके से हटाने की कोशिश की गई तो पीटीआई मुजाहमत करेगी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत नाकाम है या कामयाब, मगर तब्दीली आईनी तरीके से ही आनी चाहिए। उन्होंने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि टेक्नोक्रेट गैर आईनी तरीके की सोच है और यह हुकूमत आइन से मावरा होगी। पीटीआई किसी सूरत नहीं मानेगी, भरपूर मज़ाहमत भी करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीटीआई पर असम्बलियों की तहलील के हवाले से समरी रुकवाने पर शदीद दबाव था, मगर इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। माहिर माशियात जबर जैदी कहते हैं कि मैंने पहले भी कह दिया था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मगर किसी ने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। शबर जैदी ने कहा कि जब 1 साल पहले मैंने कहा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है तो मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि आज कोई कह रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। नून लीग के लिए ये अफोर्डेबल नहीं कि वो मुश्किल फैसले कर सके। सियासी लोग मुश्किल फैसले ना कर सके तो फिर वो आएंगे जो फैसला कर सकेंगे। शबर जैदी ने वाजे कर दिया कि टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुल्क के लिए सियासी हुकूमत बहुत मुश्किल फैसले नहीं कर सकती। क्या जिसने वोट लेने जाना था वो मुश्किल फैसले करेगा? लाहौर गंदुम और सरकारी आटे की दीगर सूबों में महंगे दामों स्मगलिंग के बायस पंजाब में आटे का बहरान संगीन हो गया, जबकि चक्की का आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पंजाब के सरकारी आटे के इजाफी रकम पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग का इंकशाफ सामने आया और ये भी बताया गया कि 1295 रुपये वाला सरकारी थैला 2400 रुपये में स्मगल हो रहा है। पंजाब में आटे के दीगर सूबों में स्मगलिंग के बायस सूबे भर में आटा गायब हो गया, जबकि लाहौर में चक्की के आटे की कीमत तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बहरान के बायस लाहौर में चक्की का आटा 140 रुपये फी किलो, जबकि 10 किलो का थैला 1400 रुपये और 20 किलो का थैला 2800 रुपये में फरोख्त किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तवानाई के मसाइल पर काबू पाना है तो अवाम को अपना रवैया और आदात में तब्दीली लाना होगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए कफ़ायतशारी अपनाने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का अमल जल्द मुकम्मल करेंगे। तवानाई बचत प्लान पर अमल और मुतबादल तवानाई का इस्तेमाल नागुज़ीर है। सरकारी दफातर में बिजली की खपत 30% तक कम करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत की गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई।
आईएसबीआर के मुताबिक जीएचक्यू में 254वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाक फौज की पेशा वराना और तंजीमी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का आगाह किया। आईएसबीआर का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी है। अवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की मईशत में रियल स्टेट का काम अहम किरदार है और रियल स्टेट के सेक्टर के फ़रोग के लिए मसाइल का काम हो रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो से खिताब करते हुए कहा कि हर हुकूमत ने रियल स्टेट के शोबों को मराहत दी हैं। इनका कहना था कि फैसला साजी की ताख़ीर से मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लाम में दूसरों का एहसास करने की तलकीन की है। मुआशरे में हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और तमाम शोबों में ख़वातीन को आगे लाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने फरमाया था कि ख़वातीन की शमूलियत के बगैर मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। अब आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि मौसमियाती तब्दीली ज़मीन की मुस्तकबिल के लिए संगीन खदशात को जन्म दे रही है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली के सबब मज़ीद तबाही का इंदिया है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि रवा बरस चंद ममालिक को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा, जबकि दीगर कई ममालिक तबाहकुन सैलाब का शिकार हुए। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के सबब शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद अगस्त में कौमी इमरजेंसी का ऐलान करना और इस दौरान मुल्क का एक तिहाई हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहा और लाखों अफराद बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा 9 जनवरी को जेनेवा में एक आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने में पाकिस्तान की मदद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ने कोरोना की नई किस्म के फैलाव के खदशे के पेश नज़र एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की नए इक़साम सामने आने पर पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का अमल सख्त करने का फैसला किया गया। हुकाम को जारी की गई हदायत में कहा गया कि वो यकीनी बनाएं कि दूसरे ममालिक से आने वाले लोग पाकिस्तान भर के हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग से गुजर चुके हैं। हेल्थ वर्कर मास्क, दस्तानों समेत हिफाजती सामान का इस्तेमाल करें। अगर कोई मुश्तबा बीमार शख्स सामने आता है तो फौरी तौर पर एयरपोर्ट हेल्थ सर्विस का अमला इसे RAT टेस्ट करे। हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों की हर सूरत स्कैनिंग की जाए। स्क्रीनिंग के अमल पर मुसाफिर की मुज़ाहमत पर सिविल एविएशन का अमला और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का अमला मुआवनत फराहम करेगा, जबकि जारी करदा हिदायत पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। अब आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में होने वाली मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, उकाड़ा, सांगला हिल, पेशावर और कोयटा में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में भी ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। मुतअद्दिद इलाकों में बारिश के बायस धुंध की शिद्दत में कमी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के जी बिल्कुल इलाकों में बारिश के बायस नदी नालों में तगीर का खदशा है। डेरा लायार और जाफराबाद में सैलाबी मुतासिर मुश्किलात का शिकार है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बन्नू में भी गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी फिदा, क्या सूरत हाल है बारिश की? जी बिल्कुल, बन्नू शहर और उसके मुज़ाफ़ात में कल रात देर गए से हल्की हल्की बारिश जारी है और अब आहिस्ता आहिस्ता तेज़ भी हो रही है। आसमान पर काले बादल छाए हैं सुबह से, सूरज का नामो निशान नहीं और कारोबारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ तो उस पर असर पड़ा है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी कारोबारी ज़िंदगी चल रहा है
तमाम मार्केटें खुली हैं, मज़ाफ़ात की तमाम दुकानें और तमाम जो यहाँ पर कारोबारी मराकज़ हैं वो खुले हैं और लोग ख़रीद फ़रोख्त कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रोज़ बरोज़ जो अशियाए खुर्दनोश है वो महंगी हो रही है, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे आवाम को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और बारिश अगर ज़्यादा हुई तो लोग ये ख़दशा ज़ाहिर करते हैं कि रास्ते बंद हो जाएंगे शहर तक जाने के, और फिर खाने पीने की चीज़ें हैं वो कम भी पड़ सकती हैं, लोगों को तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। जी फिदा मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं पंजाब का, जहां मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। कहरोड़ पक्का और गिरदुनवा में बारिश के बाद स्मोक में भी कमी हुई है। मजीद जानते हैं शाहिद बिलाल से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। दीगर शहरों की तरह कहरोड़ पक्का में भी रात गए से बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश की बूंदाबांदी की वजह से जो स्मोग और धुंध का राज गुज़श्ता कई दिनों से बरकरार था, उसका राज भी ख़त्म हो गया है। अगर बात करें सर्दी की, तो बारिश के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आया है। अगर बात करें बारिश की वजह से फसलों की, तो ये बारिश फसल गंदम और बागात के लिए खासी मुफीद मंद साबित होगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हमें आगाह करने के लिए। अब रुक करते हैं अमेरिका का, जहां अमेरिका की मुतअद्दिद रियासतों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और कनाडा में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी में कदरे कमी आई है, मगर मुतादिद अमरीकी रियासतें आज भी बर्फबारी की लपेट में रहेंगी। शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों की मनपसंद नियाग्रा फॉल भी जमने लगी है। नियाग्रा फॉल के मुताबिक हिस्से बर्फ से ढक चुके हैं। आबशार की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिन पर लोगों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया है। कंबोडिया के होटल में आतिशज़दगी के वाक़ये में 10 अफराद झुलसकर हलाक हो गए, जबकि 30 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या सरहदी इलाकों पुईपिट में भी पेश आया, जहां कैसीनो होटल में आग लगने की हलाकत हुई, जबकि वाक़या पेश आया इस वक्त होटल में गैर मुल्कियों और मकामी अफराद समेत 400 के करीब लोग मौजूद थे। इमदादी टीमों ने बर्बत कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला। यूक्रेन में रूसी अफवाज की जानिब से हमले मज़ीद तेज़ हो गए। यूक्रेनी अफवाज की जानिब से दावा किया गया कि रूस ने खैरसन शहर में 33 मिसाइल दाग दिए। रूसी अफवाज की जानिब से शहरी आबादी पर गोलाबारी की गई और मिसाइल दागे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की जेर कब्जा शहर बाखमूत में भी रूसी फौज और यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं, और दूसरी जानिब रूस ने शहरियों को निशाना बनाने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। शुमाली कोरिया ने आइंदा साल जदीद मुहल्लिक हथियार तैयार करने का भी ऐलान कर दिया। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इन ने अगले बरस मज़ीद मुहल्लिक और जदीद हथियारों के तजर्बात और मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुक्मरान और वर्कर्स पार्टी के इजलास में मुल्की फौज के नए अहदाफ के हवाले से इजलास में हथियारों को मज़ीद तजर्बात का ऐलान किया गया। पार्टी की 8वीं मरकजी कमेटी के छठे इजलास के दूसरे दिन किम जोन इनकी खित्ते में नए चैलेंजिंग और सूरत हाल समेत वसी तर सियासी मंजरनामे का जायजा लिया। इजलास में दुश्मन ममालिक जद्दोजहद और दिफाई ताकत को मज़ीद मजबूत करने के लिए आदाब का तयन भी किया गया। शुमाली कोरिया के सरबराह के किम जोन ने इस अज़म का इजहार किया था कि शुमाली कोरिया को दुनिया की ताकतवर तरीन कुव्वत बनाने में मेरा हदफ है। यूएई ने सरकारी मुलाजिमीन को निजी कारोबार के जरिए तनख्वाहों के साथ 1 साल की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। फैसले का इतलाक जनवरी 2023 से होगा।
मुत्तहिदा अरब इमारात ने सरकारी मुलाजमीन को ज़ाती कारोबार करने के लिए 1 साल की तनख्वाह के साथ छुट्टी देने का ऐलान कर दिया। इमारात की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने विफाकी इदारों के सरकारी मुलाजमीन को ज़ाती कारोबार शुरू करने के लिए तनख्वाह के साथ 1 साल की छुट्टी देने का फैसला किया है। फैसले का इतलाक जनवरी 2023 से होगा। छुट्टी हासिल करने वाले मुलाजमीन को अपनी सालाना छुट्टी और बगैर तनख्वाह छुट्टी को भी इसमें शामिल करवाने का इख्तियार हासिल होगा। इमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की ज़ेर सदारत इमारती काबीना ने रवां साल जुलाई में इस मंसूबे की मंजूरी दी थी। हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे का मकसद मुस्तकबिल में इमारात की मईशत को फ़ायदा पहुँचाना है और दुनिया में अपनी नौयत की पहली स्कीम के तहत सरकारी मुलाजिम कारोबार के लिए ख्वाहिश कर सकेंगे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद शदीद अलालत के बायस लाहौर के जनरल हस्पताल में इंतकाल कर गए। फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री और थिएटर के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद को ब्रेन हैमरेज के बायस लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टरों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अफजाल अहमद आज सुबह खाले के केसेस जा मिले और डॉक्टरों ने बताया कि अदाकार की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, मगर इनको तमाम तरतीबी सहूलियत फराम की जा रही हैं। डॉक्टर्स की जानिब से अफजाल अहमद की मौत की तस्दीक कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पीसीबी की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के लिए 21 खिलाड़ियों को मुमकिना टीम का हिस्सा बनाया गया। कौमी क्रिकेट स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, हसन अली, शर्जील खान, शान मसूद और दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। इब्रार अहमद, आमिर जमाल, एहसान अली, कामरान गुलाम, कासिम अकरम और तैयब ताहिर को भी टीम में शामिल कर लिया गया। दूसरी जानिब से फ़खर जमान, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी और जाहिद महमूद मुमकिना खिलाड़ियों में शामिल नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक मुमकिना खिलाड़ियों के नामों की फहरिस्त शाहिद अफरीदी ने तैयार की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।